गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर है क्लास 8th का। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना। आपको उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, रिजल्ट किस में देना है, पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। ठीक है ना। ये जो एक्सपोनेंट्स जो माइनस में आ रहा होगा उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव फॉर्म में करना है। ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, -4⁵ डिवाइडेड बाय -4�8। ठीक है ना। आप इस किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको, ये क्या है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या लिख सकते हो, -4⁵ डिवाइडेड बाई -4⁸ आप देखो इस फॉर्म में लिखने के बाद एक रूल्स आता है, एक लॉज आता है। लॉ क्या होता है, लॉ ध्यान से देखना, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों अगर बेस सेम हो, ठीक है ना, अगर दोनों का बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स अलग हो चाहे एक ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है ना। यदि दोनों का बेस सेम हो और वो डिवाइड फॉर्म में हो, डिवाइड हो रहा हो, तो उसको क्या लिखते हैं, बेस और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका भी देखो बेस सेम है, -4 तो ये क्या हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, 5 ऊपर है तो 5 -8। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको करते हैं, इसका क्या आएगा, -4⁻3। 5 में से 8 गया, -3। तो इसका क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/-4⁻3। क्या होता है, इस पे भी एक लॉ होता है, क्या, a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a⁻n। यानी कोई नंबर, ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन जिसका पावर, जिसका जो ये एक्सपोनेंट्स है ये अगर माइनस पे हो, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको उस नंबर को क्या करते हैं, अगर इस एक्सपोनेंट माइनस पे है और इसको हमें पॉजिटिव में बनाना है, मतलब नेगेटिव में है पॉजिटिव बनाना, तो क्या करते हैं, इसका इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना। यानी a⁻n माइनस में नेगेटिव है तो क्या होता है, इज इक्वल टू 1/n। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल। तो सेम ऐसे ही हमने ये कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अगला देखो, दूसरा नंबर क्या है, 1/2⁵ होल्स की पावर 2। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 2⁻3। ठीक है। अब इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 भी लिख सकते हो, लेकिन ये 1 की पावर कितना भी लिखो, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का 1 और 2 3 × 2। ठीक है ना, 3 × 2। तो क्या, ये देखो ये होता है, एक लॉस होता है, क्या होता है, ए इसकी पावर n और होल्स की पावर m। तो ये क्या होता है, a की पावर n × m। ठीक है ना। ये जो लॉस होता है सेम यहाँ अप्लाई किया हमने, 2
the power 3 था 2:3 और होल्स की पावर 2, तो ये क्या हो गया 2⁻³ इंटू 2, ये क्या बन गया 1/2⁶, ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या करना है, खाली ये इसका जो ये एक्सपोनेंट्स है, ठीक है ना, ये क्या करना है पॉजिटिव में दिखाना है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो आपको यहां तक छोड़ना है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है -3⁴ इंटू 5/3 होल्स की पावर 4, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है और दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो -1 इंटू 3⁴ इंटू 5/3⁴, ठीक है ना, लिख सकते हो ना। अब देखो कोई भी एक लॉज है, जैसे क्या है लॉज, अब ध्यान से देखो a इंटू बी पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है ना। ये जो लॉज होती है आपको पता होगा ना, तो सेम लॉज इसमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -1⁴ इंटू 3⁴ इंटू, अब देखो ये क्या है, दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो, 5⁴ डिवाइडेड बाई 3⁴, ठीक है ना, 5⁴ इज टू 3⁴। अब ये दोनों देखो सेम है, पावर भी सेम है, तो इससे ये कट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया -1⁴ इंटू 5⁴, ठीक है ना। अब देखो अब ये क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट्स, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका पावर अगर ऑड होगा, यानी n इज इक्वल टू ऑड, तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। इसका उल्टा अगर n इज इक्वल टू इवन, तो क्या होगा ये पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। अगर n इज इक्वल टू इवन देन पॉजिटिव, n इज इक्वल टू ऑड देन नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है n, ये क्या है ऑड, सॉरी इवन, तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी 1 की पावर से कितने भी हो 1 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 5⁴, यानी ये क्या आ जाएगा 5⁴, ठीक है ना। बस ये आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है कोई भी नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है ना, अगर उसका पावर ऑड में है तो नेगेटिव और इवन में है तो पॉजिटिव नंबर आना है। तो ये पॉजिटिव भी आएगा, अगर 1 आएगा तो 1 ही आएगा, 1 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है ना। 1 के कितनी बार करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स करना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10, ये क्या हो रहा है दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, इंटू 3⁻⁻5। आप चाहो तो इसको a बाई बी के फॉर्म में भी लिख लो या ऐसे लिख लो, तो आप a बाई बी आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो, यानी 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10, ठीक है ना, इंटू 3⁻⁻5। आप देखो
इसका जो लॉज आता है क्या आता है, एस की पावर m डिवाइडेड बाय एस की पावर n, यानी दोनों बेस अगर सेम हो और डिवाइड हो रहा है तो इससे क्या बन जाता है, एस की पावर m माइनस n। ठीक है ना, ये जो लॉ है आप इस लॉ का यूज करेंगे और सीधा लिख दो। क्या लिखोगे, 3 की पावर -7 माइनस -10, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 की पावर -5। अब देखो ये क्या है, 3 की पावर, देखो ये -7 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +10, यानी -7 + 10 इंटू 3 की पावर -5। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस प्लस है तो इसमें क्या आ जाएगा -7 + 10, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर प्लस का 3 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट्स क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। अगर सेम बेस हो और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके एक्सपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे इसका लॉज कह रहा है एस की पावर m इंटू एस की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m इन m प्लस n। ठीक है ना, सेम यहाँ होना है, 3 दोनों बेस सेम है, 3 प्लस -5, यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर -2। अब इसको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में करना है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 1/3 की पावर 2, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। बस आपको क्या करना है, लॉस प्रयोग करना है, यूज करना है और उसको फॉलो करते हुए करना है। ठीक है ना, अगला देख लो, फिर तो आप 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। ठीक है ना, इसमें देखो क्या है, एक्सपोनेंट्स दोनों का क्या है, सेम सेम है। ठीक है ना, तो देखो ये क्या होता है, इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लो, 1/2 की पावर 3 इंटू 1/-7 की पावर 3। आप दोनों का जो एक्सपोनेंट्स है ये क्या है, सेम है। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, आपने आपको बता याद होगा, तो क्या है, एस टू दी पावर m इंटू बीस टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी दी पावर m। ठीक है ना, ये होता है ना, इसको फॉलो करते आपको करना है, क्या करना है, 1/1 इंटू 1 इंटू क्या करना है, 2 इंटू -7 होल्स की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 1/2 इंटू 7 -14 की पावर 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इस वाले लॉस का यूज करना है और सीधा इसको सिंपल कर देना है। ठीक है ना, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। इसके 5 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हमने पहले करे, चौथा और 5वां। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको लॉस का ये जितने भी लॉस दे रखे हैं इस चैप्टर के पावर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सारे का यूज करके आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, इस तरह से आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दर्शाना है। ठीक है ना।